नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से आपका स्वागत है इंटर क्लास की फिजिक्स में। कल आपको बताया गया था, ये आपका सूत्र आया था कि वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत ध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपका आया था E बराबर 1/4πε0 के 4QLR/R प्लस L का स्क्वायर R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया था आपका। अब फिर आप ध्यान देंगे, इस इक्वेशन को हम और तोड़ सकते हैं, ठीक है, छोटा कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम करते E बराबर 1/4πε0 के 1/4πε0 के, ठीक है। और इस 4 को हम 2 गुणे 2 कर देते हैं, 2 गुणे 2 QL, ठीक है, इंटू R। और ये लिखा आपका a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब a प्लस बी और a माइनस बी बराबर आपका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर देखिए E बराबर 1/4πε0 के। अब आप जानते हैं कि P बराबर आपका क्या होता है 2QL, तो यहाँ पर आपका 2QL है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, ठीक है। और R बचा आपका R लिख दीजिए, 2 बचा 2 लिख दीजिए। अब यदि हम यल एक बहुत अल्पतम दूरी है, मतलब बहुत छोटी सी दूरी है ये, ठीक है, तो यल का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो तो यल को हम नगण्य मान सकते हैं, यानी छोड़ सकते हैं उसको, ठीक है। तब क्या होगा आपका E बराबर 1/4πε0 के 2PR बटा R स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए ये पावर गुणा होगी, E बराबर फिर वही चीज है आपका 1/4πε0 के, और ये पावर जब गुणा होगी आपकी तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका E बराबर 1/4πε0 2P R की पावर 3। ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी आ गई 1/4πε0 के, लिख दीजिए परावैद्युतांक, उसके बाद 2P/R³ न्यूटन बटा कूलम हो गया आपका, ठीक है। ये ध्यान से समझिएगा आप लोग, कैलकुलेशन है छोटे बच्चों के लिए, जैसे छोटे बच्चे करते हैं कैलकुलेशन, वही कैलकुलेशन है और कोई टफ नहीं है इसमें, मेहनत कीजिए। और ये आपका कैलकुलेट हो गया, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आपको एक नई हेडिंग पढ़नी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नई हेडिंग आपकी है आपकी नई हेडिंग है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान, हेडिंग देखेंगे आप लोग, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण आपको याद करना है। तो जैसे आप समझेंगे कि मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान कोई
वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए इस तरफ एक समान वैद्युत क्षेत्र आपका है, ध्यान से समझेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र आपका ये हो गया। आप जानते हैं कि हम वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, तो ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या है आप तो जानते ही होंगे, ये एक समान तथा विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है तथा आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l, जो बहुत ही अल्पतम होती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई वैद्युत द्विध्रुव इसमें रख दिया गया, ठीक है, कोई वैद्युत द्विध्रुव इसमें रख दिया गया, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव, इसमें वैद्युत क्षेत्र में क्या क्या कर दिया गया, रख दिया गया। एक समान वैद्युत क्षेत्र है हर जगह, क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत द्विध्रुव आपका रख दिया गया। आप जानते हो एक तरफ माइनस क्यू होगा तो एक तरफ प्लस क्यू होगा, ये आपको पता है, ठीक है, एक तरफ माइनस क्यू होगा तो एक तरफ प्लस क्यू होगा। इनके बीच की अल्पतम दूरी कितनी होगी, 2l होगी, इनके बीच की अल्पतम दूरी कितनी होगी, 2l होगी, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, यहां से देखिए एक लाइन यहाँ है और एक लाइन यहाँ, ठीक है, ध्यान देंगे आप, यहां से एक लंब डाल दीजिए, क्या कर दीजिए, एक लंब डाल दीजिए, ठीक है, तो आकर ये यहां पर मिलेगी, कहां मिलेगी, यहां मिलेगी। अब आपका ध्यान दीजिए, ये दूरी जो अगर 2l है, अगर हम इसको इसके घटक को देखें, इस घटक को देखें तो ये आपका हो जाएगा 2l sin थीटा, क्या हो जाएगा, 2l sin थीटा। मान लीजिए कि इसके साथ ये थीटा कोण बना, वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण अगर बनाते हुए रखा गया है, तो ये इसका लंबवत घटक क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व घटक 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे अक्षों का वियोजन, ठीक है, अक्षों का वियोजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट ईयर का नोट उठाकर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज होगी, ठीक है, इसमें थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा आप चित्र के हिसाब से। कैसे लैंग्वेज लिखेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग, कैसे लैंग्वेज लिखेंगे, लिखो, किसी वैद्युत द्विध्रुव को, किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें, तब वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, एक बल युग्म कार्य करने लगता है, वैद्युत द्विध्रुव पर क्या होता है, एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में, यानी जो आपका वैद्युत क्षेत्र है, क्षेत्र की दिशा में ले जाने का प्रयास करता है, ले जाने का प्रयास करता है।
इसे हम बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण मतलब जो बल का युग्म है, जो जोड़ा है या उसे घूमने वाला, वो बल क्या करता है, उसे घुमाने का प्रयास करता है, घुमाकर इस क्षेत्र की ओर संरेखित करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। इसे हम बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं तथा इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर आपका हो जाएगा, टाउ बराबर आपका होता है एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बीच की लंबवत दूरी, ये आपका होता है। तो आपका टाउ बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, एक बल तो मान लीजिए आपका बल क्या है, F है। अब देखिए ये लंबवत दूरी आपकी है, ये लंब डाला गया था, ये लंबवत दूरी आपकी कितनी है, 2l sin थीटा, कितनी है आपकी 2l sin थीटा, तो 2l sin थीटा कर देंगे हम, इसे क्या कर देंगे 2l sin थीटा। फिर देखिए आप टाउ बराबर आपका हो जाएगा F है आपका, ठीक है, तो यह बराबर क्या होता है, QE होता है, QE होता है, QE गुणे 2l sin थीटा। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि F बराबर क्या होता है, QE होता है आपका। ठीक है, समझ गए, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। फिर आपका हो जाएगा टाउ बराबर, ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर एक काम करेंगे हम, 2QL को इकट्ठा लिख लेंगे, 2QL को इकट्ठा लिख लेंगे और E को एक तरफ इकट्ठा इधर लिख देंगे और फिर साइन थीटा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, साइन थीटा। अब फिर आप टाउ बराबर कर सकते हो, ध्यान दीजिए आप पिछले अध्याय पर मतलब पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हो, 2QL यानी P बराबर का होता है आपका बलाघूर्ण, P बराबर होता है 2QL। तो यहाँ पर जो 2QL है इसे हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, PE साइन थीटा, ये आपका सूत्र प्रूफ हो गया। ठीक है, क्योंकि आप यहां लिख सकते हो, चूंकि 2QL बराबर होता है P, 2QL बराबर आपका क्या होता है, P होता है। ठीक है, इसका न्यूटन बटा मीटर इसका हो जाएगा मात्रक। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आप लोगों से अनुरोध है, चैनल को हमारे फेसबुक पर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है नेटवर्क कारणवश, इसलिए हम डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पर ही अपने वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। और आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़कर कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि सत्र अभी बंद नहीं है। ये अगर आप समझ कर घर बैठे कि सत्र अगर बंद है तो सत्र बंद नहीं, सत्र चालू है। एग्जाम फरवरी में होता था, फरवरी में ही होगा। सरकार के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि सभी विद्यालय ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखें और बच्चों को शिक्षा दें, खासकर हाई स्कूल और इंटर वालों को। ठीक है, अन्य बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनको भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उनका कोर्स जो है बाद में भी मेहनत करके कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन हाई स्कूल और इंटर इनका कोर्स जो होता है वो हाई लेवल पर होता है, तो इनका कोर्स कंप्लीट करने में ज्यादा वक्त लगता है। इसलिए सरकार की तरफ से यही आदेश है, शासन की तरफ से, कि ऑनलाइन एजुकेशन जारी रहे। आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़िए। धन्यवाद।
है।